मेरा है मन सुंदर। प्लीज उठाने में मदद कीजिए ना। आराम से। स्पर्श, स्पर्श। गेट खोलो, गेट खोलो। स्पर्श, स्पर्श, आराम से। आराम से स्पर्श। नारजी जल्दी चलिए, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। स्पर्श तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्पर्श, नारजी, नारजी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। बस कुछ ही देर की बात है स्पर्श, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नारजी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। डॉक्टर थोड़ा जल्दी। डॉक्टर स्पर्श ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैडम, प्रॉपर चेकअप के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। आप लोग प्लीज वेट कीजिए। क्या हुआ रूही? स्पर्श ठीक तो है ना? दादी आप यहाँ कैसे? वो बेटा, मैंने तुम्हें ना स्पर्श को गाड़ी में बिठाते हुए देख लिया था। मैंने आवाज भी लगाई थी पर तुमने सुना नहीं। फिर मुझे लगा कि तुम यहीं आसपास ही किसी हॉस्पिटल में लेके जाओगे स्पर्श को, इसलिए मैं सीधे यहाँ आ गई। पर क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? दादी अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, वो भी बताएंगे। रूही तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे खास दोस्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर स्पर्श कैसा है? देखिए, उनके सिर के अलावा हाथ और पैर में भी काफी सारी चोटें आई, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं। अब हम उन्हें डिस्चार्ज दे सकते हैं। बट हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो। रूही, स्पर्श के परिवार वाले कहाँ हैं? उन्हें बताया क्या? तुम तो जानती होगी ना उन्हें बुला लो ना यहाँ। दादी वो स्पर्श के फैमिली वाले सब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ उसका मैनेजर और रूही, तुम्हें लगता है कि मैनेजर देखभाल कर पाएगा? ऐसी हालत में तो परिवार की जरूरत होती है ना। स्पर्श बेचारा अकेला है, कैसे करेगा ये सब कुछ? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दादी वो चोर मेरा फोन चोरी करके भाग रहा था और स्पर्श फोन के चक्कर में उस चोर के पीछे भागा और उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह अच्छा, तुम्हारे फोन के लिए। रूही, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे खास दोस्त की ये हालत हुई है। दादी इसमें रूही की क्या गलती है? हाँ तो जाने अनजाने ही सही, इस हादसे की जिम्मेदार रूही ही है। इसी का फोन लेने के लिए तो वो भागा था ना। रूही, अब बेचारा स्पर्श तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? मेरा मतलब ये है कि इस शहर में तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है ना, तो वो अकेले कैसे मैनेज करेगा सब कुछ? रूही, अब घर पे मुन्नी को तुम्हारी जरूरत है और यहाँ स्पर्श को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम एक साथ दोनों जगहों पर कैसे संभालोगी? क्या करें? हाँ एक काम करते, तुम ना अपने साथ स्पर्श को भी घर ले चलो। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसे कैसे स्पर्श? रूही, माना कि तुम्हारा और नहार का कोई रिश्ता नहीं है और हाँ घर तुमने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था, लेकिन इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है। स्पर्श को तुम घर ले चलोगी तो तुम उसे भी संभाल पाओगी और मुन्नी भी तुम्हारे बिना ना नाक में दम कर देती है सबके। एक साथ रहेंगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा दोनों को संभालना। और हाँ, स्पर्श को घर का खाना मिलेगा, पारिवारिक माहौल मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नहार, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अगर रूही के खास दोस्त को हम घर ले जाए साथ? अब हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बेटा? नहार बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? अरे स्पर्श ने तुम्हारा नया ऑफिस बनाने के लिए इतनी मेहनत की है तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। हाँ मुझे देखो कुछ नहीं सुनना, हम ना स्पर्श को घर ले चलेंगे, बस मैंने कह दिया। मैं डॉक्टर से जाके डिस्चार्ज की बात करके आती हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच।
मैंने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। देखिए, वैसे तो उन्हें हल्की फुल्की चोटें ही लगी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, जिस वजह से उनका सिर कुछ दिनों तक भारी भारी सा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने जाने अनजाने एक जोड़े को टूटने से बचाया है। थैंक यू। अब बस नहार, रूही और स्पर्श को साथ देखकर तुरंत शीतल से शादी करने को तैयार हो जाए। अरे जीजू, स्पर्श को क्या हो गया? वो मार्केट में ना एक चोर रूही का फोन लेकर भागा था, तो स्पर्श वो फोन लेने के लिए चोर के पीछे भागा, तो बेचारा हादसे का शिकार हो गया। इतनी सारी चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है ध्यान रखने के लिए, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। अब ना स्पर्श कुछ दिन हमारे यहीं रहेगा। बाहर की दादी राहत को रूही क्यों बुला रही है? शायद से इतने दिनों से राहत इनके साथ है तो उसने अपना असली नाम इन लोगों को बता दिया होगा। अब सोनी ठीक है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे भी आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और रूही का खास दोस्त है, हम तो इतना कर ही सकते हैं ना। डॉक्टर ने स्पर्श को आराम करने के लिए कहा है। रूही, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। दादी मैं ले जाता हूँ। नहार, देखो ना, बिट्टू कब से तुम्हारे साथ बाहर जाकर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। इसे ले जाओ ना। बिट्टू, आइसक्रीम खानी है ना? ले जाओ बेटा। हाँ पापा, प्लीज चलो ना आइसक्रीम खाने। और तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। रूही ले जाएगी ना स्पर्श को। रूही, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दादी, स्पर्श चलो। आप रुकिए, स्पर्श को मैं लेकर जाता हूँ। जूही, मुन्नी को संभाल। आराम से। आ जाओ स्पर्श। संभाल के। जी। रूही, तुम एक काम करो ना, तुम स्पर्श के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, उसकी मनपसंद का। तुम्हें तो स्पर्श की पसंद नापसंद पता होगी ना? दादी, कुछ हेल्दी बना दो। अच्छा हुआ जो मैं स्पर्श को यहाँ ले आई। अब यहाँ रहेगा तो रूही स्पर्श का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या है सोनी, क्या है? माँ जी, आपने ये क्या किया स्पर्श के साथ? अरे आपने तो उसका एक्सीडेंट ही करवा दिया। चुप करो। क्या नाम शराब बोले जा रही हो तुम? हाँ? सुनी, तुम्हें क्या लगता है स्पर्श के साथ जो हुआ वो मैंने किया? मैं कोई मुजरिम हूँ? देखो, स्पर्श के साथ जो भी हुआ है ना, वो भगवान ने किया है। अरे वो गलती उसी की थी, वही चोरों के पीछे भागा था। मैंने वक्त की नजाकत को समझते हुए बस मौके का फायदा उठाया और उसे घर ले आई। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? है माँ जी, थोड़ा क्या करिए। सुनो, स्पर्श को तो मैं घर ले आई हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है ना, ध्यान से सुनो। आई बात समझ में? माँ जी, ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं आपका साथ इसलिए दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपकी जान बिट्टू में बसती है और आप
शीतल को नाहर की पत्नी बनाना चाहती है और मैं सिर्फ नाहर की भलाई चाहती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।